Z 2022 question paper, and this is question number 6. So let's see this question. A marble is dropped from a height 3 meters onto the ground. After the hitting the ground, it bounces and reaches 80% of the height from which it was dropped. This repeated multiple times. Each time it bounces, the marble reaches 80% of the height previously reached. Eventually, the marble comes to rest to the ground. What is the maximum distance the marble travels from the time it was dropped until it comes to rest? तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं मिलके। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो मार्बल है वो 3 मीटर्स हाइट से गिराया गया है। सो सपोज मार्बल यहाँ था और ये 3 मीटर्स की हाइट से ऐसे नीचे करके गिराया गया है। उसके बाद वो जंप करता है ऊपर की तरफ। तो सपोज़ वो जंप करता है ऊपर की तरफ लाइक दिस, और उसके बाद इतना ही वो नीचे आता है। लेकिन जो ये जंप करता है ये 80% है। इट इज़ गिवन दैट ये 80% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। तो उसको अभी देखेंगे। तो 80% ऑफ 3, तो 80% ऑफ 3 ही वो ऊपर की तरफ जाता है और 80% ऑफ 3 ही वो नीचे की तरफ आता है। और इसी तरह फिर 80% प्रीवियस का ऊपर जाता है और 80% ही प्रीवियस का नीचे आता है, एंड सोन ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बेसिकली ट्रेजेक्ट्री क्या है स्टोन की, मार्बल की, वो देखते हैं। बेसिकली ट्रेजेक्ट्री ये है कि पहले 3 मीटर ऊपर से नीचे आया, फिर वो 80% ऑफ 3 मीटर ऊपर की तरफ गया, ये वाला, और इतना ही नीचे आया। तो इसी को ही हम इंटू 2 कर लेते हैं, इसी को ही इंटू में 2 कर लेते हैं। और उसके बाद बेसिकली इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन, ये उतना ही नीचे आया। उसके बाद वो ऊपर की तरफ गया, तो 80% गया ऊपर। किसका 80%? प्रीवियस का। प्रीवियस कितना था? 80% ऑफ 3। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि 80% किसका? 80% ऑफ 3 का वो ऊपर की तरफ गया पहले। 80% ऑफ 80% ऑफ 3 ऊपर की तरफ गया और इतना ही वो नीचे की तरफ आया, तो इंटू 2। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहा? ये प्रोसेस इन्फिनाइट तक चलता रहा, जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ गया। वो रेस्ट पे कब आएगा अल्टीमेटली हमें पता नहीं है। तो वी कैन से दैट कि दिस इज 3 एंड 80% इज नथिंग बट 80/100 4/5। 2 को आगे ले आते हैं, तो 2 इंटू 4/5 ऑफ 3, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। ऐसे ही इस 2 को आगे ले आते हैं, 2 इंटू 80% मतलब 4/5, 80% अगला भी 4/5 ऑफ 3। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? इन्फिनिटी तक। तो इस इन्फिनाइट जीपी को हमें सोल्व करना है। अब 3 को हम ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी में से 2 इंटू 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 4/5 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो जो अल्टीमेटली अंदर बच जाएगा वो होगा 1 प्लस 4/5, है ना। यहाँ पे 1 बचेगा और आगे 4/5 बचेगा। ऐसे चलता रहेगा ये इन्फिनिटी तक। तो ये एक इन्फिनाइट जीपी हमें नज़र आएगी। इन्फिनाइट जीपी में फॉर्मूला होता है इन्फिनाइट जीपी के सम निकालने का, दैट इज सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी इज ऑलवेज इक्वल टू a/1 - r। a इसमें फर्स्ट टर्म होती है, a इज द फर्स्ट टर्म। r जो होती है दैट इज ऑलवेज कॉमन रेशो, r इज द कॉमन रेशो। तो इसमें अगर हम देखें तो a जो बनेगी हमारी वो 1 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशो जो है वो 4/5 है। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो बेसिकली ये हो गया 3 प्लस इट वुड बी 24/5, और अंदर बनेगा, फॉर्मूला लगाएंगे a/1 - r। तो a 1 है, 1 - r दैट इज 1 - 4/5। सो दिस इज 3 प्लस 24/5 and this value comes out to be 1/5। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/5, 5 ऊपर आ जाएगा। सो बेसिकली 3 प्लस आप बोल सकते हैं 24/5 इंटू 5, और 5 से 5 कैंसिल आउट। सो अल्टीमेटली बचेगा 3 प्लस 24, तो 27 मीटर आंसर होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी मैच करता है, यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन सी।